नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। अक्षय तृतीया ऑफर, सोने के आभूषणों की बनवाई पर 450 रुपए प्रति ग्राम की सीधी छूट और हीरे के आभूषणों की बनवाई पर 100% की छूट। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भादुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। आकाश सिंक्रोनाइजेशन प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। Admission open, medical, engineering and foundation। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE New Delhi। Admission open for nursery to class 9 and 11। GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open, classes nursery to 9 and 11, free admission to nursery to class 5th। Limited time offer। गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग। सिविल लाइंस, आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से, जहां अतरौलिया शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय एदिलपुर में शिक्षकों की घोर लापरवाही के कारण कक्षा 3 का एक छात्र स्कूल के एक कमरे के अंदर 3 घंटे तक कैद रहा। दादर गांव निवासी हिमांशु राजभर, जो कक्षा 3 का छात्र है, सोमवार को रोज की तरह स्कूल गया था। बताया जा रहा है कि पढ़ाई के दौरान उसे नींद आ गई और वह कमरे में सो गया और छुट्टी होने पर विद्यालय का ताला बंद करके शिक्षक व वाहन के कर्मचारी अपने अपने घर चले गए। शिक्षकों और कर्मचारियों ने यह सुनिश्चित करने की जहमत भी नहीं उठाई कि कोई बच्चा अंदर तो नहीं है। बिना जांच किए बाहर से ताला लगाकर चले गए थे। जब काफी देर तक हिमांशु घर नहीं लौटा तो उसकी मां फूला देवी चिंतित हो गई। गांव के हिमांशु के साथ पढ़ने वाले बच्चों से पूछताछ की मगर कुछ पता नहीं चला, तो वह बदहवास होकर हिमांशु को खोजती हुई लगभग 4 बजे स्कूल पहुंची। वहां का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका बच्चा स्कूल में बंद था और अंदर से उनके बेटे की भूख प्यास से बिलखने की आवाज आ रही थी। आनन फानन में ग्राम प्रधान को सूचित किया गया। चाबी मंगवाकर जब स्कूल का ताला खोला गया तो मासूम हिमांशु डरा सहमा और रोता हुआ बाहर निकला। इस घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते मां नहीं पहुंचती तो मासूम बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो सकती थी। लोगों ने दोषी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में क्षम्य नहीं है। मैं तुरंत स्पष्टीकरण जारी करता हूं। जो भी इसमें दोषी होंगे निश्चित रूप से उत्तर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है बच्चे का और उसकी मां का, आप सुनिए। क्या नाम है? कहाँ घर है? दादर घर है। कहाँ पढ़ेला? कौन स्कूले पे? कहाँ पढ़ेला? हाँ, कौन स्कूल पढ़ेला? अच्छा, एदिलपुर। प्राइमरी पे? सरकारी। अच्छा, प्राइमरी स्कूल पे पढ़ेला। ई काहे रोवत हवा, का बात है? स्कूल में को लड़का बंद करा था न थे, दखबो करा था, भाग गए। तो सुत गया लाला स्कूले में, तो का भेल? तू सब मास्टर स्कूल बंद करके चल गई ना अंदर? का भेल लाल, सही सही बतावा। बंद हो गया लाले पे, सब गटोस बंद करके चल गया लाल घरे अपने सब। हैं? कितना देर ले बंद रहा? 1 बजे छुट्टी हुई और 3 घंटा रहा। 3 घंटा बंद रहा। कैसे छुटला? हाँ, मम्मी हमें सब गई नहीं। मम्मी तो आ गई नहीं, खोजा तब छुटला। चला ठीक है। क्या नाम है आपका? फूला। कहाँ की रहने वाली हैं? दादर के। अच्छा, ये आपका बच्चा स्कूल में कैसे बंद हो गया था और अभी रोते हुए आप लोग लेकर के आए हैं? क्या मामला है, कैसे क्या हुआ था? जैसे कुछ लड़के आई गई ने
हम काली 3:30 बजे लड़की छुट्टी हुई, लड़किया 7 बजे हमारी स्कूले गए रहल है। हम काली कितनी देर तक के पढ़ाई होत है कि हमारा लड़किया आवत ना बा। रोज कितने बजे छुट्टी होती थी? हमें यो ना मालूम, एक बजे हमें यो ना मालूम कि 1 बजे स्कूल बंद हो जाला। अच्छा। तब हम खोजत कुल लड़कियन से पूछ के तब हम गईली स्कूले में। तब प्रधान से पूछली तो प्रधानो ना बताऊने, प्रमोद हो रानी सब मैंने जितना जनी रहने सबसे पूछने वाली क्यों ना बताऊला। तब स्कूले में 2 बच्ची रहनी है कि आवत रहनी है कहानी की लड़किया रोवत है स्कूले में। तब गईली है के तो चाबी लेके तो लड़किया खोलौली, लड़किया हमारे जैसे मछरियन की नहीं तड़फत रहा वही में देखल रोवे लगल, इतना रोला हमारा लड़किया मुँह सूजी आयल। हाँ तब निकाल के ले आईली। ये कितने घंटे आपका बच्चा वहाँ बंद रहा स्कूल में? 3 घंटा पूरा राइट रहा है। हाँ तो ये किसकी लापरवाही, आखिर कैसे? मास्टर की लापरवाही है। अध्यापक सब देखे नहीं? हाँ नहीं, मास्टर के लिए लापरवाही बहुत सा है। हाँ। इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं, चूंकि पहले भी कई बार कई बच्चों को चोट लग चुकी है, इस तरह की घटनाएं यहाँ पर रोज हो रही हैं। हाँ। क्या मांग है आप लोगों की? कहे ना कड़ाई हो जाऊने। हाँ चलिए ठीक। खबर आजमगढ़ से, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सोमवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आयुष्मान भारत कक्ष, दवा वितरण कक्ष, ENT विभाग, मॉड्यूलर भवन, CT स्कैन रूम, MRI कक्ष, पैथोलॉजी कक्ष, ब्लड बैंक और ब्लड कलेक्शन रूम का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई, दवा उपलब्धता और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया। जिलाधिकारी ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि मरीजों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चिकित्सकों और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करने के लिए भी कहा। निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों को मादक पदार्थ तस्करी में फंसा देता था। इस मामले में पुलिस ने 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 14 मार्च 2026 को बिलरियागंज थाना क्षेत्र के निवासी सुनील यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोगों ने उन्हें विदेश के नाम पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी की और उन्हें नशीले पदार्थों की तस्करी में फंसा दिया। इसके आधार पर रानी की सराय थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। 12 अप्रैल 2026 को पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि इस मामले से जुड़े आरोपी ग्राम बिलैसा में मौजूद हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छापेमारी की और 2 आरोपियों में डॉक्टर फहीम खां पुत्र कमरुद्दीन खां निवासी सराय गंगा पब्बी नदवा सराय थाना घोसी जनपद मऊ एवं आदिल पुत्र कमरुद्दीन खान निवासी सराय गंगा पब्बी नदवा थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि वे एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा थे। यह गिरोह संदीप विश्वकर्मा और नसीम आलम उर्फ भोनू के निर्देश पर काम करता था। इनके जरिए शंभू यादव उर्फ श्याम यादव विदेश जाने वाले लोगों को मादक पदार्थ उपलब्ध कराता था, जिससे उन्हें तस्करी के मामलों में फंसा दिया जाता था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी कि NDPS एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक हैदर अली मंसूरी, उपनिरीक्षक सूरज तिवारी और कांस्टेबल देवेश गौड़ शामिल रहे। सर, रानी की सराय पुलिस ने 2 मादक तस्करों को पकड़ा है, क्या है मामला? देखिए, एक व्यक्ति ने जनसुनवाई पुलिस अधीक्षक जनसुनवाई में आकर एक एप्लीकेशन दिया जिसमें उसने बताया कि उसके भाई को एक एजेंसी है यहाँ पर रानी की सराय में जो विदेश में नौकरी लगाने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट और ट्रेनिंग कराती है। उसके माध्यम से उसको विदेश भेजा जा रहा था। विदेश जाने के समय उसके हाथ में कुछ दवाई दे दी और ये बताकर कि ये हमारे जानकार की कुछ ज़रूरी दवाई है, उसको दुबई पहुंचकर आप दे दीजिएगा। इसको दवाई ले गया वो और एयरपोर्ट पे पकड़ा गया और उसके बाद उसको उसमें सज़ा हुई। इसकी उसमें उसने बताया कि इसको झांसा देकर इस तरह से दवाई भेजा गया है और उसके भाई का कोई दोष नहीं है। इस प्रकरण की मेरे द्वारा स्वयं जांच की गई। जांच में पाया गया कि कुछ एजेंसी वालों ने डॉक्टरों से मिलकर, होम्योपैथिक डॉक्टरों से मिलकर इसमें कुछ दवाई जो यहाँ पर अलाउड है, लीगल है, लेकिन
जो विदेश में वर्जित हैं और अलाउड नहीं हैं उनको झांसा देकर भेज दिया गया और उसके वहाँ पे पकड़े जाने पर उसमें काफ़ी मात्रा में अफीम कंटेंट पाया गया, जिसके आधार पर उनको वहाँ से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया। इसलिए इसमें मुकदमा दर्ज किया गया इस तरह से झांसा देकर दवाई देने के लिए। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है, शेष की गिरफ्तारी के लिए विधिक प्रयास किए जा रहे हैं। ये रैकेट कहाँ से चलता था? देखिए, गहराई से इसकी जांच अभी भी प्रचलित है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं उसकी जांच प्रचलित है। साथ ही इसमें कितने लोगों को अब तक भेजा जा चुका है दवाई देने के नाम पर, उसका भी जांच की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां तरौलिया थाना क्षेत्र के जनपद की सीमा से सटे लोहरा व तेजापुर गांव के सिवान में दिन में लगभग 1 बजे गेहूं की खेत में अचानक आग लग गई। पछुआ हवा के साथ आग ने विकराल रूप ले लिया और तेजी से सटे भरसानी गांव की तरफ बढ़ने लगी। आपको बता दें कि आग की सूचना मिलते ही आसपास के सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। जैसे ही आग गांव की तरफ बढ़ने लगी तो स्थानीय ट्रैक्टर चालक सोनू व नागेंद्र यादव ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग की लपटों में ट्रैक्टर लेकर कूद पड़े और जुताई कर आग को गांव की तरफ बढ़ने से रोका। ग्रामीणों ने बताया कि दमकल व पुलिस को सूचना देने के बाद भी कोई समय पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 112 नंबर पुलिस को भी दिया, जो वहां पहुंचे थे लेकिन डर बस आग के समीप नहीं गए। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। तब तक कई किसानों का नुकसान हो चुका था। स्थानीय किसान ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि मेरा 5 बीघा खेत काट कर खेत में ही पड़ा हुआ था, जो जल कर बर्बाद हो गया, जिसमें 70 से 80 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। घर में खाने व पशुओं के चारा की किल्लत हो गई है। वहीं आग की चपेट में आए अन्य खेतों व नरेंद्र यादव तेजापुर 2.5 बीघा, सुरेंद्र यादव 2.5 बीघा, सतीश पाठक 1.5 बीघा, सोनी यादव 1.5 बीघा समेत लगभग 2 दर्जन से अधिक खेत में पड़े फसल अवशेष आग की चपेट में आ गए। गनीमत रही कि इन किसानों का खेत कट चुका था, केवल भूसा जलने से नुकसान हुआ है। लेखपाल सुनील मिश्र व हरिनाथ मौर्य मौके पर पहुंचे व ग्रामीणों के साथ मिलकर आग बुझाने में उनकी मदद की। आग बुझाने के बाद पुलिस व दमकल की गाड़ियां पहुंची, लेकिन खेतों तक नहीं पहुंची, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी गई। क्या कुछ कहना है स्थानीय किसानों का, सुनिए। मेरा नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। पिताजी का नाम? कमला प्रसाद श्रीवास्तव। गाँव? लोहरा। क्या कैसे आग लगी थी, इसके आग के बारे में भी जानकारी है? आग के बारे में आग कैसे लगी ये नहीं जान रहा हूँ। गांव के लोगों ने बताया कि वहाँ खेत में आग लग चुकी है। हम भाग के गए, लेकिन तब तक आग और हवा इतनी तेज थी हम रुक नहीं पाए। फिर 112 को फोन किए, गांव वालों को भी विदित किए। 2 ट्रैक्टर आया, गांव वाले आए, सब बुझाए, लेकिन बुझा नहीं, सब जल गया। दमकल भी नहीं आई? दमकल मौके पर नहीं आई, अब आई 1.5 घंटे बाद आई। 1.5 घंटे बाद? हाँ, आई 1.5 घंटे बाद आई। लगभग कितना खेत था? मेरा खेत अपना खुद का, मेरा 5 बीघा था। 5 बीघा था। गेहूं की फसल उसमें लहरा रही? बहुत अच्छी थी। आज मतलब कटा हुआ था, बोझ बंधा हुआ था, आज हम उसको फाइनल करने वाले थे, तो सब जल गया। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? अब वो समझिए कि 5 बीघा डाट होता है और 25-26 हज़ार रुपए, मतलब जो क्विंटल गेहूं होता है, और साल भर हम लोग वही खाते हैं। अब क्या, तो 2 गाय रखे हैं, उसका भूसा गया। मेरा नुकसान हुआ होगा? नुकसान अब 60-65 हज़ार रुपए का मेरा हुआ है। भूसा उसा लेके 80-90 हज़ार का हुआ। ये बताइए, जैसे सुनने वाला आज बहुत दूर से आ रही है। हाँ, अगर दमकल आज गई होती हाँ, तो क्या आग पे काबू पाया जाता? हवा का रुख तेज था, आगे लेबर के ऊपर था, जैसा लेबर करते लोग। हाँ, काफी घंटों तक मेहनत किया गया। हाँ, किया हूँ। नुकसान हुआ मेरा। हाँ भैया, मैं नरेंद्र यादव ग्राम तेजापुर का निवासी हूँ। मैं हॉस्पिटल में था, मुझको फोन से सूचना गई कि आग लग गई। तुरंत मैं वहां से गाड़ी मंगवा करके जनता के हित के लिए, अपने हित के लिए, सबके लिए, हम और सोनू कनौजिया भरसानी के मिल करके गाड़ी और जनता के सहयोग, पब्लिक से किसी तरह लाठी, डंडे, झाड़ू सब लेकर, पानी लेकर किसी तरह आग पर काबू पाया गया। अन्यथा भरसानी ग्राम जल जाता। प्रशासन का क्या सहयोग रहा? पुलिस आकर के सिर्फ वहाँ दौड़ा मार रही, कुछ कर रही थी, और फायर ब्रिगेड आके रोड पे खड़ी होकर चली गई। फायर ब्रिगेड भी मौके पे नहीं आई? कोई नहीं। कैसे आप लोगों ने कंट्रोल किया पूरी जनता? अरे भाई, पूरी जनता जोताई करके, वो माटी बहा करके, पानी बहा, जो जैसे पाया वो ऐसे झाड़ू। यहाँ वैसापुर, कंसापट्टी, भरसानी, लोहरा के, कुछ तेजापुर के, सिकंदरपुर के मिल करके कंट्रोल हुआ। अन्यथा भरसानी गांव जल जाता पूरी तरह, फसल तो जो गई। आप भी अपना परिचय दीजिए और आग पे कैसे काबू पाया गया ये बताइए। इंद्र कुमार यादव, ग्राम भरसानी का निवासी हूँ। यहाँ पर आग इतनी ज्यादा से लग गई कि यहाँ ग्रामीणों ने जुट के, कोई ट्रैक्टर से, कोई हाथ से, कोई डंडा से, कोई ईंट पत्थर से, जैसे ही हुआ
सब लोग मिलकर सबके सहयोग से आग को बुझाया गया। प्रशासन और दमकल का भाई कोई सहयोग मिला उनसे? प्रशासन का कोई सहयोग नहीं, लोग काफी बार फोन किए, प्रशासन आई ही नहीं। आई फिर दूर से खड़ी हुई चली गई, और वो आई दमकल भी आई, वो भी दूर से आके चली गई। अगर ये जनता आग ना बुताती तो कितना नुकसान हो रहा है? कम से कम 2-3 गांव जल जाता है। जी। ठीक। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां सामाजिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने और अवैध हथियार रखने वाले एक वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला लीहीडीह बाजार का है, जहां 11 अप्रैल रात एक चाय की दुकान के पास लगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के फोटो और झंडे के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी विपिन यादव के पास अवैध हथियार भी है। इसके बाद पुलिस ने 13 अप्रैल को सदरपुर बरौली के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 1.32 बोर का तमंचा और एक बड़ा चापड़ बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और फिलहाल उससे पूछताछ कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और पुलिस का कहना है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहना है चिराग जैन, एसपी ग्रामीण का, इस पूरे मामले को लेकर सुनिए। थाना फूलपुर के अंतर्गत 11 अप्रैल की रात्रि को बाबा भीमराव अम्बेडकर के झंडे को विपिन यादव और उसके 4-5 साथियों ने उतारकर जला देने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर नियमानुसार थाना फूलपुर पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके पश्चात दिनांक 12 अप्रैल की लगभग दोपहर में 11:30 बजे श्रीकांत जायसवाल और उसके अन्य साथी खटौली बाजार से निकल रहे थे। वहाँ पर उन्होंने 11 अप्रैल की हुई घटना के आरोपी विपिन यादव को देखा, उससे वाद विवाद और पूछताछ करने लगे, उससे जानकारी लेने लगे। जब उसके बाद उन्होंने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से, विपिन यादव की जेब से एक असला बरामद हुआ। असला बरामद होते ही विपिन यादव वहाँ से भाग गया। इसकी इनके ग्रुप द्वारा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी की गई। इसके पश्चात इन लोगों ने असले को थाने पर जमा किया, थाना प्रभारी को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने असले को नियमानुसार कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज किया है। इसमें अभियुक्त विपिन यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहाँ अतरौलिया स्थित ब्लू वेल्स पब्लिक स्कूल के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय डे नाइट इंटर स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का रविवार देर शाम भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम के समापनकर्ता कतवारू प्रसाद रहे। वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल रोमांचक मैच में बालक वर्ग विजेता पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज अतरौलिया व उप विजेता इनेटिव एकेडमी कप्तानगंज रहा, तो वहीं तीसरा स्थान यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल फरियां का रहा। बालिका वर्ग में विजेता पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज अतरौलिया व उप विजेता ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल बी टीम अतरौलिया रहा, तो वहीं तीसरा स्थान ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल ए टीम रही। खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया गया। इस मैच के मैन ऑफ द टूर्नामेंट अब्दुल्लाह सीख रहे। प्रिंसिपल बलवंत सिंह ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रत्येक वर्ष विद्यालय परिसर में इस प्रकार का आयोजन किया जाता है, जिससे ग्रामीण अंचल के बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। इसी क्रम में 2 दिवसीय इंटर वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में सभी टीमों ने बहुत बढ़िया प्रयास किया। बच्चों का काफ़ी अच्छा रोमांचक मुकाबला रहा। इसमें फाइनल मुकाबले में पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज विजेता रहे। इस प्रकार से जनपद की कुल 14 टीमों ने प्रतिभाग किया। सभी टीमों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रबंधक जितेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर दिनेश सिंह, एमडी रवि प्रताप सिंह, हर्षित सिंह, डायरेक्टर बलवंत सिंह, प्रिंसिपल, शिक्षक एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो पहले अपना परिचय देते हुए बताइए, आपके विद्यालय कैंपस के अंदर जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ था, किस तरीके से आप लोगों ने इसको स्टार्ट किया, कितनी टीमें भाग ली, इसके बारे में बताइए। हमारे कैंपस में 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ, जिसका समापन बहुत अच्छी तरीके से हुआ, जिसमें बहुत सारी टीमों ने हिस्सा लिया था। लेकिन फाइनल जो हुआ था, इनोवेटिव एकेडमी जो कप्तानगंज की टीम है और पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज के छात्रों के बीच में हुआ था। फाइनल बहुत ही अच्छा हुआ, जिसमें इनोवेटिव की टीम को पटेल मेमोरियल की टीम ने 2-1 के सेट से हरा दिया। कैसा लगा मैच में से हम लोग भी देख रहे थे तो नजर नहीं हट रही थी मैच देखते वक्त। मैच बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था, कोई भी टीम हार मानने को तैयार नहीं थी। मैच लास्ट तीसरे सेट तक गया और 1-1 पॉइंट के लिए लड़ाई लड़ते रहे। इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का टूर्नामेंट कराना जी, और काफ़ी टीमें आई थी, जिले भर से टीमें आई थी, किस तरीके से आप लोगों ने इसको मैनेज किया, क्या है? जैसे वॉलीबॉल का जो टूर्नामेंट था इसीलिए कराया गया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनकी वॉलीबॉल के प्रति रुचि बढ़े,
और वो बढ़ चढ़ कर वॉलीबॉल के गेम में हिस्सा ले, इसलिए करवाया गया था। और मैनेज करने की बात है तो जो बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत सीख के तो आए ही थे और साथ में अपने कोचेस भी लेके आए थे। तो जो कोचेस थे उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी थी वॉलीबॉल के बारे में उनको, इसीलिए जो कंपटीशन हुआ इतना टफ हुआ। क्या कहना चाहेंगे खिलाड़ी लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कामना करता हूँ कि उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो वॉलीबॉल के क्षेत्र में और वो आगे ऐसे बढ़ते रहें। खबर आजमगढ़ से, जहाँ रविवार को अपराह्न 3 बजे शहर स्थित श्री मारवाड़ी धर्मशाला में मारवाड़ी युवा मंच शाखा आजमगढ़ द्वारा चतुर्थ निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं अंग प्रदान शिविर का समापन समारोह भव्यतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गैलेंट ग्रुप के चेयरमैन चंद्र प्रकाश अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में परीक्षित खटाना, मुख्य विकास अधिकारी मधुबन सिंह, एसपी सिटी शुभम तोदी, क्षेत्राधिकारी सदर मारवाड़ी युवा मंच की उत्तर प्रदेश प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रीति बाजोरिया, प्रांतीय सहायक मंत्री इंसाक शाह, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर उपस्थित रहे एवं सभी गणमान्य अतिथियों ने कार्यक्रम के समापन समारोह में सहभागिता की। कार्यक्रम संयोजक विशाल गोयनका ने संबोधित करते हुए बताया कि शिविर के माध्यम से लगभग 100 से अधिक दिव्यांग भाई बहनों को कृत्रिम अंग प्रदान किया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह में सभी अतिथियों को समाज के बंधुओं द्वारा दुपट्टा एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। शाखा अध्यक्ष अविनाश जालान ने बताया कि सभी दिव्यांग भाई बहनों के अंगों का नाप लेकर कार्यशाला दिन रात कार्य करते हुए अंगों का निर्माण किया और आज 12 अप्रैल को सभी को कृत्रिम अंग प्रदान किया गया। पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष विष्णु रुंगटा के द्वारा मारवाड़ी युवा मंच शाखा आजमगढ़ के द्वारा किए गए जनमानस के कार्यों पर प्रकाश डाला गया। मंच के वरिष्ठ सदस्य श्याम सुंदर डालमिया ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया और आभार भी प्रकट किया। कार्यक्रम में शिविर में दिन रात मेहनत करने वाले संयोजक, सह संयोजक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आदित्य सिंह, सिद्धि शर्मा, हाफ लेमन रेडियो के आरजे शिवम को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में युगल किशोर जालान, अशोक शर्मा, अशोक रुंगटा, अजीत रुंगटा, अनिल रुंगटा, भोलानाथ जालान, दीपक अडुकिया, अशोक खंडेलिया, मनोज खेतान, राजीव डालमिया, संजय डालमिया, सुनील अग्रवाल, मुकुल अग्रवाल, सीताराम अग्रवाल, अनूप अग्रवाल, श्रेय अग्रवाल, सुधीर सिंह, नीरज गोयनका, राकेश अग्रवाल, सौरभ डालमिया, प्रतीश डालमिया, हिमांशु डालमिया, आकर्ष अडुकिया, आकाश बैरसिया, विशाल गोयनका, विजय शर्मा, परितोष रुंगटा, सोनू जालान, शुभम शर्मा आदि सदस्य उपस्थित रहे एवं नारी शक्ति के रूप में बबीता जसरासरिया, सुषमा सराफ, पायल जलान, लक्ष्मी खंडेलिया, रूपाली रुंगटा आदि उपस्थित रहीं। क्या कुछ कहना है चंद्र प्रकाश अग्रवाल, चेयरमैन गैलेंट ग्रुप का, सुने। सर, आज किस कार्यक्रम में आप आए हुए थे और कैसा कार्यक्रम रहा? बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। दिव्यांगों के लिए उनके जीवन को थोड़ा सरल और सुगम बनाने के लिए मारवाड़ी युवा मंच ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया निश्चित रूप से सराहनीय है। इस कृत्रिम अंग के सहारे जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो अपने जीवन को थोड़ा और सार्थक बना पाएंगे, थोड़ा उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा, वो अपनी दैनिक क्रियाओं को करने में समर्थ हो सकेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि मारवाड़ी युवा मंच के युवकों में समाज के प्रति सेवा का इस तरह का भाव है। मैं इसकी जितनी भी प्रशंसा करूँगा। धन्यवाद। खबर आजमगढ़ से, जहां तरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में सोमवार को जन सुनवाई के दौरान पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों पर खासकर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण और बदले हुए जाति समीकरणों का हवाला देते हुए कहा कि आगामी चुनाव में सपा को अतरौलिया विधानसभा सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ेगा। राजभर ने कहा कि मतदाता सूची में हुई हालिया कटौती से विपक्षी दलों में खलबली मच गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फर्जी मतदान के सहारे चुनाव जीती रही है। उनके अनुसार अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 28,000 और आजमगढ़ सदर में 67,000 नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की संख्या थी जो मृत हो चुके हैं या शहरों में पलायन कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सपा इन मृतकों के नाम पर फर्जी वोट डलवाती है, जो संभव नहीं होगा। जातीय समीकरणों पर बात करते हुए राजभर ने कहा कि क्षेत्र में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग अब पूरी तरह जागरूक हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि राजभर, निषाद, प्रजापति, बिंद, विश्वकर्मा और पटेल समाज एकजुट होकर गठबंधन के पक्ष में खड़ा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सपा के कुछ तत्वों से परेशान होकर बड़ी संख्या में यादव मतदाता भी अब चुपचाप गठबंधन की ओर रुख कर रहे हैं।
राजभर ने सपा पर अपने ही समाज के गरीबों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे जनता में भारी आक्रोश है। अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष में अतरौलिया क्षेत्र के बीमार लोगों के इलाज के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिलाई गई। उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र के 95% गाँव का दौरा कर चुके हैं और थाना, तहसील तथा अस्पताल से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान कराया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अब विपक्ष केवल दिखावे की राजनीति कर रहा है क्योंकि उसे अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। अंत में राजभर ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि बदले हुए जाति समीकरण और विकास कार्यों के आधार पर समाजवादी पार्टी इस बार 50 से 60 हजार वोटों के अंतर से चुनाव हारेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया चुनाव आयोग के नियमों के तहत हुई है और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। क्या कुछ कहना है ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री का, आप सुनिए। देखिए, अखिलेश यादव जी की पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव आयोग ने SIR में जो नाम काटा है, जैसे हम अगर अपनी विधानसभा की बात करें जहूराबाद, तो 13,711 मृतक पाए गए पूरी विधानसभा में। तो जो मृतक पाए गए हैं उनका नाम काटा गया है। ये मान के चलिए कि 10,000, 12,000, 15,000 तक मृतक वोटर लिस्ट में है। दूसरा वोट है शिफ्टेड। गांवों से लोग शहर में पलायन कर गए। शहर में जाने के बाद बच्चे को पढ़ाने के लिए उन्होंने वहां अपना राशन कार्ड बनवा लिया, मतदाता सूची में नाम करा लिया। तो गांव में भी है और शहर में भी है। और कुछ ऐसे मतदाता हैं जो प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए, रोजी रोटी की तलाश में गए, तो वहां मकान खरीद लिए तो मतदाता सूची में नाम करा लिए, आधार कार्ड बनवा लिए, अपना सब सारे सिस्टम वहां बनवा लिए। तो चुनाव आयोग का कहना है कि SIR के माध्यम से कि एक जगह आप स्वेच्छा से गांव में रहना चाहें, शहर में रहना चाहें, आप बाहर दूसरे स्टेट में रहना चाहें, अपना नाम रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी मर्जी से एक जगह किया गया है। तो ऐसे लोगों का भी, जैसे हमारे यहाँ जहूराबाद में तो बहुत नहीं, लेकिन लगभग समझ लीजिए कि 11,600 कुछ मतदाता जो है वो शहर शिफ्ट हुए हैं और बाहर चले गए हैं। इसी तरह पूरे प्रदेश का आंकड़ा है ना। तो अब इसमें जैसे अखिलेश जी और राहुल जी जो आरोप लगाते हैं, या सपा कांग्रेस के नेता, ये लोग फर्जी मतदान करते थे। अब जो मृतक है वो स्वर्ग नरक या जमीन के अंदर है, वो कैसे आएगा वोट देने? ये लोग चिल्ला रहे हैं इसी बात को लेकर के कि इन लोगों का नाम क्यों काटा जा रहा है, क्योंकि बूथों पर ये फर्जी मतदान करते थे। तो अब जो ये नहीं है, मरे हुए लोगों का आप वोट डलवाते थे, तो अब वो लोग बेचारे चले गए दुनिया छोड़ करके, तो उनका नाम मतदाता सूची से निकाला गया है। यही कारण है। अगर अतरौलिया की हम बात करें सर, अतरौलिया विधानसभा की, अतरौलिया विधानसभा में लगभग 28,100 कुछ मतदाताओं का नाम काटा गया। ऐसे में सर वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी संख्या में कम हुई, और अगर ओम प्रकाश राजभर जी अतरौलिया से चुनाव लड़ते हैं तो उनका चुनाव कहाँ तक प्रभावित? देखिए, चुनाव 100% आपको बता दें, समाजवादी पार्टी यहाँ आप देखिएगा कम से कम 50 से 60 हजार वोट से चुनाव हारेगी। उसका रीजन है हारने का। इनसे अभी आखिरी हम एप्लीकेशन देखे हैं, समाजवादी पार्टी के गुंडे यादव को ही तंग किया हुआ है। उसके कंबाइन से धान गेहूं कटवा लिए 2.5 बीघा, और उसे करेंगे 10 हिस्सा है। जो वो पैसा मांग रहा है तो उसको मारने लगे। फिर उसके बाद वो कंबाइन का तेल लेने गया, पेट्रोल पंप उधर से आया तो जा रहा था, तभी उसको घेर करके उसका 10,000 रुपये छीन लिए। ये क्या है? ऐसे जो हरकत करने वाले 4 दर्जन लगभग लोग अब तक हमारे यहाँ ऐसे आ चुके कि जिनकी जमीन समाजवादी पार्टी के नेता अपने भाई की जमीन जबरी कब्जा किए हुए हैं, आबादी की जमीन कब्जा किए हुए हैं। ऐसे लोगों को राहत दिलाने का काम हमने यहाँ किया है। यहाँ कल तक कोई किसी की बात सुनने वाला कोई नहीं था। हम यहाँ 1 साल से थाने की समस्या उनकी बात सुनते हैं, हॉस्पिटल की बात हो, तहसील की बात हो, जिले की बात हो, हम उनकी बात सुनते हैं। वो कहते हैं फोन कर दीजिए, चिट्ठी लिख दीजिए, फोन कर देते हैं, चिट्ठी लिख देते हैं, तो उसमें ज्यादातर लोगों का काम हो जाता है। हमने अतरौलिया में लगभग मान के चलिए कि करीब हमको अंदाज है कि 2 करोड़ से ज्यादा हमने दवाई के लिए पैसा दिया है।
5-5 लाख, 6-6 लाख, 3-3 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपया जो लोग मेरे यहाँ आए, चाहे वो यादव रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, चाहे निषाद रहा हो, चाहे राजपूत रहा हो, चाहे ब्राह्मण, कोई हमारे यहाँ वो भेदभाव नहीं। वो दवाई का पैसा उनको दिया है। और आज बराबर यहाँ सुबह हम 7 बजे हो, 8 बजे हो, 9 बजे हो, जो लोग आते हैं, मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। और यहाँ जो आपने बताया कि वो 17,000 कुछ वोट से जीते, उनको कम से कम 15-16 हजार वोट राजभर देता था, हमारी बिरादरी का वोट मिलता था। अब वो वोट उनसे माइनस हो गया है, उतने से वो हार जाएंगे। इनको प्रजापति वोट देता था, गोंड देता था, विश्वकर्मा देता था, आपका निषाद देता था, पटेल देता था, नाई देता था, हर समाज के लोग वोट देते थे, राजपूत ब्राह्मण भी वोट देता था। अब इनको वोट देने वाले और दिलाने वाले बड़ी संख्या में वो हमारे साथ आ गए। उसका रीजन है आने का कि एक घटना मैं बताऊं, एक निषाद गांव हमको याद नहीं आ रहा है उसका, 7 दिन लगातार वो अपने अतरौलिया से उनके यहाँ आजमगढ़ साइकिल से बेचारा, उसकी उम्र कम से कम 60 से 62 साल गई होगी। वो जाता रहा सिर्फ एस्टीमेट का पेपर देने के लिए, 7 दिन बैठा रहता था, नहीं लिए, दिन भर बैठा रहता था। 8वें दिन गया नहीं, वहां से नहीं ले पाए, तो फिर लौटा जब, तो एक यहीं सतीराम गोंड चाय की दुकान है, उधर से आया तो वही साइकिल खड़ा करके उन्हीं के चाय पी रहा था, तो बहुत उदास था। तो सतीराम ने पूछा कि भैया क्या बात है, बहुत उदास है? तो अपनी बीती बताया। तो कहा चले जाओ अतरौलिया, देखो हो सकता है कि नेता वहां रहते हैं, तुम्हारी मदद कर दें। वो आए, मैं यहीं बैठा था, और वो आए तो आए तो यहाँ बैठ गए। भैया यहाँ उठिए, पहले आप वहां बैठिए। लगे रोने, हम कहे बाबूजी रोइए मत, चलिए वहां बैठिए। बैठाए उनको, तो बुलाए गनर को, उन्होंने कहा कि यार पायलन को पानी पिलाओ, चाय पिलाओ। पानी आया, चाय, पानी पिए, चाय आया, चाय पिए। तब उनसे हमने कहा कि बाबूजी अब बताओ क्या बात है। तो उन्होंने अपनी बीती बताई। हमने कहा कागज दो। उनका कागज लिए, संजोग से मैं जाने वाला था लखनऊ दूसरे दिन। मैं लखनऊ गया और जो फॉर्मेलिटी है वहाँ पूरा कराया, और यहाँ डीएम को फ़ोन किया कि आज शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए, इमरजेंसी पैसा देना है। शाम तक डीएम साहब ने रिपोर्ट भेज दी। फिर जो एसडी देखते हैं सीएम के यहाँ स्वास्थ्य, उनको मैंने फ़ोन किया। तीसरे दिन 2.5 लाख रुपया उसके यहाँ पहुँच गया हॉस्पिटल, और 2.5 लाख रुपया जब उसको मिला तो इलाज कराना शुरू किया। फिर 2.5 लाख खत्म हो गया, तो फिर मेरे यहाँ आया। हमने उसको बताया था खत्म हो जाए तो फिर आना। फिर आए, एस्टीमेट बना के लेके, फिर उसको 4 दिन के बाद फिर 2.5 लाख दिलवा दिए। अब उसकी बीवी ठीक हो गई, पति पत्नी दोनों आए। अब ठीक होने के बाद अब आप समझ लीजिए कि जो आता है तो वो तो भगवान न मानता है। अब वो घूम घूम अपने गांव में, अपने हिताई नेताई आसपास लोग कुछ ना कैसे ठीक बल, तो पूरी व्यथा बता रहा है। ऐसे यहाँ सैकड़ों लोग गाँव में इस बात को कह रहे हैं। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को
बनाएं और यादगार पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भवानाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।